G4, G5, G6, G7, G8, G20. अरे भाई ये जी वो जी। Anyways, welcome to Learn with Philology with me हिमांशी जी And स्वाति जी. तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे आज हम किस बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, G20 और उससे रिलेटेड वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जितने जीस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द ग्रुप ऑफ नेशंस। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी, जैसे कि ब्रेटन वुड ट्विंस, IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ वर्ल्ड बैंक भी। ऐसे ही इन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन थी G20, जिसके अगर नाम पर हम जाएं तो लगता है कि करीब 20 नेशंस यहाँ रिप्रेजेंट होते हैं, बट एक्चुअली 46 नेशंस यहाँ रिप्रेजेंट हो रहे हैं। पर ये मैथ्स आखिर कैसे बैठा? तो टोटल यहाँ पर होती है 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, जो अपने आप में एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक यूनियन है ऑफ 27 मेंबर नेशंस। तो इसका मतलब G20 एक स्ट्रैटेजिक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां टोटल 19 कंट्रीज है प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, जिससे इसका नाम पड़ता है G20। अब ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बेसिक स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मेंबर नेशन से रिलेटेड। अगर सवाल आता है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है तो यस, क्या रशिया इसका मेंबर है तो यस, पर क्या अफगानिस्तान इसका मेंबर है? नो। और क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है तो नो। तो मेंबर नेशंस तो आपको पता होने ही चाहिए। इसके अलावा इसे एस्टैब्लिश कब किया गया? इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999, पर इसकी पहली G20 समिट इन पर्सन मीटिंग हुई 9 साल बाद 2008 में, जिसके आज 2022 में प्रेसिडेंट है मिस्टर जोको विडोडो, जो कि प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के। इसके अलावा सवाल पूछा जा सकता है इनके परमानेंट हेडक्वार्टर से रिलेटेड, पर क्या इनका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है तो नहीं। पर बिना परमानेंट हेडक्वार्टर के ये आखिर फंक्शन कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपको वीडियो अंत तक देखना होगा। G20 इज फॉर्म्ड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज, जिसमें इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के साथ साथ डेवलपिंग नेशंस भी हैं। ये अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन इसलिए है क्योंकि इट कंप्राइजेज ऑफ 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 80% ऑफ टोटल GDP एंड 75% ऑफ टोटल इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के सोल्यूशन प्रोवाइड करने में डेवलपिंग नेशंस भी अपना इनपुट दे सके, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, जिसका मेजर एम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो था ही, पर साथ साथ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे मेजर इश्यूज। अब सभी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अपने डेडिकेटेड हेडक्वार्टर्स होते हैं, पर G20 की ना अपनी परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ना परमानेंट स्टाफ। ये अपने मेंबर नेशंस में से ही एक चेयर और एक होस्ट को सिलेक्ट करते हैं, जो अपने टर्म के दौरान अपनी कंट्री में ही एक टेम्परेरी सेक्रेटेरिएट एस्टैब्लिश करते हैं, जहां से सारी वर्किंग और सारी मीटिंग्स हो सके। पर इस प्रेसिडेंसी की कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए एक ट्रॉयका सपोर्ट किया जाता है, यानी कि 3 मेंबर नेशंस का एक बैच, जहां करंट होस्ट नेशन, प्रीसीडिंग होस्ट नेशन और फ्यूचर होस्ट नेशन को एक साथ डिक्लेयर किया जाता है, जिससे कि आने वाली प्रेसिडेंसी या आने वाले होस्ट नेशन में कोई कंफ्यूजन ना हो और अपनी वर्किंग में भी किसी तरीके के हैम्पर ना हो। पर अब ऐसा क्या हुआ जिससे G20 हैज बीन इन न्यूज़ लेटली? तो जिस ट्रॉयका की हम लोग बात कर रहे थे, जहां पास्ट नेशन, प्रेजेंट होस्ट नेशन और फ्यूचर होस्ट नेशन का एक बैच क्रिएट किया जाता है, उसमें से एक अब इंडिया भी है। जैसे कि पास्ट नेशन था इटली, प्रेजेंट है इंडोनेशिया और फ्यूचर में होने जा रहा है इंडिया, यानी कि इंडिया विल बी टेकिंग ओवर द प्रेसिडेंसी फ्रॉम इंडोनेशिया। ये पहली बार था कि इंडोनेशिया ने इसकी प्रेसिडेंसी संभाली फ्रॉम दिसंबर 2021 टू नवंबर 2022, जिसमें इसकी थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। अब क्योंकि हम प्रेसिडेंसी टेक ओवर करने जा रहे हैं, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवील किया नई लोगो, नया थीम और वेबसाइट फॉर द G20 समिट, जिसके लोगो को अगर हम देखें तो इसमें इंडियन नेशनल फ्लैग है, कंप्राइजिंग ऑफ द अर्थ सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द लोटस, जिसमें थीम अनाउंस हुई है वसुधैव कुटुंबकम, यानी 1 अर्थ, 1 फैमिली, 1 फ्यूचर। हम इसकी प्रेसिडेंसी अज्यूम करेंगे फ्रॉम दिसंबर 2022 टू नवंबर 2023, जहां हम कई मल्टीपल लोकेशंस और सेक्टर्स में करीब 200 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अभी हमने जाना G20 के बारे में, पर ये सारे ग्रुप ऑफ नेशंस भी तो हैं। लेट्स नो क्विकली अबाउट देम। UN सिक्योरिटी काउंसिल की ये 5 कंट्रीज परमानेंट मेंबर्स हैं, पर ऐसे बाकी कंट्रीज भी हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन के लिए UNSC का परमानेंट हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। ठीक इसी रीजन से ये ग्रुप ऑफ नेशन साथ आए और G4 ग्रुप ऑफ नेशंस बनाया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 2005 में। फिर आता है G5, जो मिड 2000 से एग्जिस्टेंस में है। ब्राजील, इंडिया, चाइना, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज इसका मेंबर्स हैं। मेक्सिको को छोड़कर बाकी 4 कंट्रीज ब्रिक्स का ऑलरेडी पार्ट हैं। इसका मेन मोटो है अपना एक्टिव रोल प्ले करना इवॉल्विंग इंटरनेशनल ऑर्डर में। वर्ल्ड को प्रोग्रेस के पाथ में बढ़ाने के लिए ये 6 मेजर इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज ने मिलकर बनाया G6, जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1975 में।
और जिसके ठीक 1 साल बाद कनाडा के ज्वाइन करने के बाद G6 बन गया G7, ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। 1997 में रशिया के ज्वाइन करने के बाद G7 बन गया G8, लेकिन 2014 में रशिया के क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद रशिया को G8 से निकाल दिया गया, जो वापस बन गया G7, दैट इज ग्रुप ऑफ 7 नेशंस। G6, G7, G8 और G20 को डायग्रामेटिकली आप ऐसे भी समझ सकते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट फॉर फर्दर यूज। अब जानते हैं G10 के बारे में। बात 1962 की है, जब IMF के ये 10 वेल्दिएस्ट कंट्रीज ने मिलकर जनरल अग्रीमेंट्स टू बोरो की मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद G10 ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, जिसका मेन मोटो था टू सपोर्ट IMF फाइनेंशियली सो दैट वो और पुअर कंट्रीज को लोन दे सके। अब तक ये ऑर्गेनाइजेशन $6 बिलियन दे चुका है IMF को। 1964 में स्विट्जरलैंड के ज्वाइन होने के बाद इसमें टोटल 11 कंट्रीज हो गई, लेकिन आज भी इसे G10 के नाम से जाना जाता है। दुनिया में कई ऐसी कंट्रीज भी हैं जो हैवी डेट बर्डन से गुजर रही हैं, और ठीक इसी रीजन से 2006 में ये लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज साथ आई और इन्होंने बनाया G11 नेशन, जिसका मेन एम था टू सपोर्ट ईच अदर सो दैट ये एक दूसरे का हैवी डेट बर्डन रिड्यूस कर सकें। तो ये था ग्रुप ऑफ नेशंस के बारे में, पर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि WHO, WTO और ILO के बीच में कॉमन क्या है? तो इन सब में कॉमन ये है कि इसका हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड में है। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इकलौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है? तो ये है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब यहाँ हमने इसके थ्रू इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर जान लिए, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नेटो, जो काफी ज्यादा न्यूज में रहा, उसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है? Let us know in the comment section below. If you liked the video, hit the like button. Do not forget to subscribe our channel. Until then, keep learning.